नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चली होगी। आपके अपने रॉयल सक्सेसर चैनल में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा कि अभी एक नोटिफिकेशन आया है एमपी में एएसआई एंड हेड कांस्टेबल का। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ देखिए, एएसआई एंड हेड कांस्टेबल का अभी नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसमें वैकेंसी आई है कुछ, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। और ये वैकेंसी कैलेंडर में नहीं थी 2026 के, फिर भी ये अचानक बीच में आ गई है। तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि एमपी में ऐसा ऐसा कभी कभी होता रहता है। तो आइए अपन इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसकी एज लिमिट क्या रहेगी। इसमें एज में से 18 से 33 काफ़ी है, फिर भी अपन कुछ चीज़ों में इसमें छूट है, उसके बारे में बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। एग्जाम डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट कब है, और फिजिकल स्टैंडर्ड इसका क्या रहेगा, ऑल डिटेल के साथ अपन इस वीडियो में बात करेंगे। आइए बने रहिए। और आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपसे आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सकें और अपने टाइम पे मिल सकें। आइए अपन ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले दिया गया है कि फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होंगे। ये देखिए, फॉर्म भरना 5/2/2026 से, मतलब कि 5 फरवरी 2026 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म में जो फॉर्म में आपके संशोधन करने की तिथि है वो भी 5/2/26 से ही स्टार्ट होंगे। और जो आपके आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 19/2/26 है, मतलब कि लगभग आपके 17 से 18 दिन फॉर्म डालेंगे 19/2/26 तक। और आपके जो फॉर्म में संशोधन करने की अंतिम तिथि है वो 24/2/26 है। यहाँ देखिए, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये 24/2/26 आपके फॉर्म में संशोधन करने की अंतिम तिथि है। और जो आपकी सीधी भर्ती परीक्षा है जी, इसमें जो फीस लगेगी उसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि सीधी भर्ती में जो फीस लगेगी, अनारक्षित विद्यार्थी की 500 लगेगी, और जो ST SC OBC अनपिछड़ा वर्ग और EWS इसके हैं तो 250 रुपये लगेगी। और इसमें जो पुलिस विभाग से पहले से हैं उनके लिए जो 200 रुपये लगेगी अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए। और जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अनपिछड़ा वर्ग EWS इनके लिए जो फीस लगेगी वो 100 रुपये लगेगी। ये फीस का क्राइटेरिया है। आइए अपन आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। और यहाँ देखिए, परीक्षा प्रारंभ करने की तिथि भी इसमें दे दी है। 24/3/2026 से यह परीक्षा स्टार्ट हो गई, मतलब 24 मार्च के आपका एग्जाम होना है। मतलब कि फरवरी में आपके फॉर्म डालेंगे और मार्च में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जो एग्जाम होंगे मैं आपको बता दूं क्लियरली, 2 फेज़ में होगा, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण और द्वितीय चरण 2 एग्जाम होंगे, क्योंकि आपका एक तो सिलेबस वाइज एग्जाम होगा, और जो पूरी वैकेंसी कंप्यूटर बेस्ड है, क्योंकि हेड कांस्टेबल ASI में कंप्यूटर पूछा जाता है। तो सेकंड जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो आपका जो पहला एग्जाम होगा 10 से 12 पर होगा, और जो सेकंड एग्जाम होगा 3 से 5 तक होगा। आपके दोनों एग्जाम एक ही दिन होंगे। फिर यहाँ देखिए, अपन पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सहायक उप निरीक्षक, जिसको ASI बोला जाता है, इसमें जो टोटल पोस्ट आई हैं वो 14 पोस्ट आई हैं। टोटल ही 14 पोस्ट हैं। इसमें ST SC OBC UR EWS इसके कुछ अलग अलग 4-2, जैसे कि SC ST में 2 और 3 है। EWS जो सेकंड नंबर पे आता है हेड कांस्टेबल, इसमें जो टोटल पोस्ट आई हैं वो 75 आई हैं। आप देख लीजिए, यहाँ टोटल पोस्ट 75 ही दी हैं। जैसे कि UR में 26 और 9, जैसे कि 27%, और इसमें 13% पहले से ही अलग कर दिया गया है। तो जैसे UR में 27% में 20 आई हैं और 13% 9 आई हैं। तो यहाँ देखिए, इनने एक हाईलाइट करके नोट दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लें। जैसे कि अभ्यर्थी के पास आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्यता होनी चाहिए। मतलब कि इसमें क्लियर दिया गया है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप जैसे कि फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले ही होने चाहिए, उसके बाद के नहीं होने चाहिए। मतलब कि आपने जिस दिन फॉर्म भरा है उससे पहले ही के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो एक्सपायर ना हुए हों। जैसे कि आपने फॉर्म भरा है आज, तो जैसे कि आपने आज फॉर्म भरा और आपका जो डॉक्यूमेंट है उससे पहले ही एक्सपायर हो गया तो वो नहीं चलेगा। इसलिए इसने हाईलाइट करके दिया है, तो इस पर अच्छे से ध्यान दें कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म भरने से पहले के ही होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ देखिए, इसमें इनके वेतन के बारे में बताया गया है कि जो सहायक उप निरीक्षक है ASI और हेड कांस्टेबल, ASI का जो वेतन होगा वो 28,700 से लेकर 51,300 तक होगा। और जो हेड कांस्टेबल का वेतन होगा वो 25,300 से लेकर 80,500 तक होगा। तो आप देख सकते हैं कि वेतन इसका काफ़ी अच्छा है। तो आप अभी से इसमें पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी इसी महीने फॉर्म डालेंगे और अगले महीने इसका एग्ज़ाम होना तय है। तो सेक्शन अर्थात मतलब अपन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए। इसमें जैसे कि आपने देखा है कि ASI और जो हेड कांस्टेबल दोनों ही कंप्यूटर पूछे जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड वैकेंसी है। तो इसमें आपके पास 1 साल का या 3 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी। इसमें से आपके पास इसमें से एक कंपलसरी होना ही चाहिए। या फिर आपने जैसे कि BSc या BA किया है, उसमें से आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आपने BSc किया है, उसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, तो उसमें से एक आपका कंप्यूटर होना कंपलसरी है। या आपके पास एक में से 3, 1 साल का या 3 साल का, इसमें से एक कोई कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। तो आपको कंप्यूटर अनिवार्य है दोनों वैकेंसी के लिए, ये अच्छे से ध्यान रखें आप। की बात कर लेते हैं, इसमें एज लिमिट क्या क्या रहेगी। तो वैसे तो एज लिमिट 18 से लेकर 33 तक है।
तो अपन और क्लियरली बात कर लेते हैं कि किस किस में कितनी छूट की एज की है। तो इसमें देखिए जो पुरुषों के लिए जो एज लिमिट है वो मध्य प्रदेश के अगर के निवासी हैं 33 वर्ष है, और जो EWS है उसके लिए 33 वर्ष है, और पुरुष जो अन्य प्रदेश के मतलब कि मध्य प्रदेश छोड़ के किसी अन्य स्टेट से आते हैं उनके लिए भी 33 वर्ष है, और जो महिलाएं जो अन्य स्टेट की हैं उनके लिए भी 33 वर्ष है। आइए उसके बारे में और थोड़ा आगे जानकारी ले लेते हैं। महिलाएं आएंगी, जैसे कि सभी श्रेणी महिलाओं के लिए 38 वर्ष है। फिर पुरुषों के लिए जो आरक्षित पुरुष हैं जैसे कि ST SC OBC के लिए उनके लिए 38 वर्ष है। फिर पुरुषों के लिए सभी श्रेणी के लिए 38 वर्ष है। फिर पुरुषों के लिए जो अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अंतर्जातीय विवाह किया हो जिन्होंने, उनके लिए 38 वर्ष है। फिर जहाँ देखिए जो महिलाएं अनारक्षित एवं आरक्षित सभी में अंतर्जातीय विवाह किया उनके लिए 38 प्लस तो ऑलरेडी थी, वो 5 और ऐड करके 43 वर्ष की एज लिमिट है उसमें। और पुरुषों के लिए जो कि कोई भी पुरुष विजेता हो, जैसे विक्रम पुरस्कार जीता उसके लिए 38 साल की है, और जो कि महिलाओं के लिए पुरुष जो विक्रम पुरस्कार विजेता हैं उनके लिए 43 साल की है, और जो पुरुषों के लिए किसी श्रेणी में विक्रम पुरस्कार अगर उसने जीता है तो उसके लिए भी 43 वर्ष की एज लिमिट है। तो इसमें कुल मैसेज मिला के 18 से लेकर 33 तक एज लिमिट होगी, परंतु आपको कुछ विशेष छूट, जैसे कि आपने अंतर्जातीय विवाह किया हो या आपने विक्रम पुरस्कार जीता हो, उसके लिए आपको एज में छूट मिलेगी। तो आप इसको अच्छे से देख लें एक बार। सिलेबस की परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 2 पेपर होने हैं आपके, जो कि यहाँ पर क्लियर दिया है। 2 पेपर होने हैं आपके। पहला पेपर होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें आपके जो MP पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है, मैथ्स जैसे कि मैथ्स है, रीजनिंग है, GK है, यही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे फर्स्ट पेपर में। और जो सेकंड आपका फेज़ होगा, सेकंड फेज पर पूरा कंप्यूटर बेस्ड होगा। 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पूरे कंप्यूटर बेस्ड आएंगे, पूरा कंप्यूटर बेस्ड होना है, और पूरा आपका 100 नंबर का कंप्यूटर का ही पेपर होना है, क्योंकि ये टेक्निकली वैकेंसी है। फिर सेकंड नंबर पर जो आपका आएगा वो शारीरिक दक्षता ही मतलब फिजिकल के बारे में बताया गया। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, इसमें केवल आपकी रनिंग होगी, जो कि 800 मीटर की होगी। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा इसमें ये आगे कि कितने नंबर की कौन सी रनिंग, कितने नंबर पर आपको कितने टाइमिंग मारने पर आपको कितने नंबर की रनिंग के लिए नंबर मिलेंगे। फिर जो थर्ड नंबर पर होगा वो कंप्यूटर के लिए तकनीकी योग्यता परीक्षा होगी आपकी कंप्यूटर पे ही। फिर यहाँ देखिए जो फर्स्ट पेपर होना है आपका, तो जो 100 मार्क्स का हो 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें अधिकतर 100 रहेंगे, 1 नंबर के एक ही क्वेश्चन रहेगा, और इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो 40 नंबर का GK होगा, 30 नंबर की रीजनिंग होगी, 30 मिनट का विज्ञान जो सरल अंक गणित आएगा। तो इस तरह की जो MP कांस्टेबल का जो पूरा सिलेबस है वही इसका है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जहाँ देखिए जो सेकंड पेपर के बारे में बताया गया, सेकंड पेपर भी आपका 2 घंटे का 100 मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर ये पूरे वस्तुनिष्ठ होंगे, और जो कि पूरा ASI और कांस्टेबल दोनों के लिए टेक्निकली होगा, तो पूरा कंप्यूटर बेस्ड होगा। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, टेक्निकली पेपर है, पूरा कंप्यूटर बेस्ड है। तो मतलब जो सेकंड पेपर होना है ASI हो चाहे हेड कांस्टेबल, दोनों का ही पूरा कंप्यूटर पूछा जाएगा उसमें 100 के 100 मार्क्स का। इसको आप अच्छे से देख लें एक बार। यहाँ देखिए शारीरिक मापदंड, जैसे कि आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका सीना चेक, आपकी हाइट चेक की जाएगी। इसमें जो सीना है वो बिना फुलाए या फुलाए किसी भी बारे में नहीं लागू होता, मतलब आपके सीने के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। परंतु जो हाइट है वो आपकी जैसे कि ASI है उसमें पुरुषों के लिए 160 दी गई है, और जो महिलाओं के लिए 155 दी गई है। और जो हेड कांस्टेबल है उसके लिए जो पुरुषों के लिए 160 दी गई और महिलाओं के लिए 155 दी गई। हेड कांस्टेबल ASI दोनों में हाइट सेम है, जैसे पुरुषों के लिए 160 और महिलाओं के लिए 155, यह हाइट का इसमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे कि आपका फर्स्ट फेज़ पूरा कंप्यूटर बेस्ड, और आपका फिजिकल कंप्लीट होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी कुछ लोगों की, परंतु इसमें वेटिंग लिस्ट का दी गई है। जैसे कि यहाँ पर प्रतीक्षा सूची दी है, तो आपके जो 15% विद्यार्थी रहेंगे वो वेटिंग लिस्ट में जाएंगे, तो आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो भी आनी है, तो इसका आप अच्छे से ध्यान रखें। तो आप जहाँ देख लीजिए, मैं आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता देता हूँ कि फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको मैंने बताया था 100 मीटर की रनिंग, सिर्फ 800 मीटर की रनिंग रहेगी, 800 मीटर की रनिंग रहेगी। इसके लिए आपको कुछ नंबर के प्रावधान भी है, तो ये नंबर देख लीजिए आप। जो आपको 0 नंबर मिलेंगे वो 224.5 सेकंड से अधिक का आप अगर टाइमिंग मारते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, जो है मेल के लिए। और फीमेल के लिए 305.8 सेकंड से अधिक की टाइमिंग मारूंगे उसके लिए आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो मैं आपको ये तो 0 नंबर हो गए, आपको हाईएस्ट नंबर बता देता हूँ, मतलब 40 नंबर की रनिंग होगी, तो आपको 40 नंबर कितने टाइम में अंदर आने के लिए आपको मिलेंगे। 40 नंबर है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 146.5 सेकंड से कम की आप टाइमिंग मारते हो तो आपको पूरे 40 नंबर मिलेंगे। और जो फीमेल हैं वो अगर 220 सेकंड से कम की टाइमिंग मारती हैं तो इसमें पूरे 40 नंबर मिलेंगे। तो इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप का कोई हाई जंप और शॉर्ट पुट का कोई रोल नहीं है, तो सिर्फ रनिंग का है। तो आप इस पर अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ओनली रनिंग है, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट का कोई भी इसमें रोल नहीं है। आपको बता दिया था कि एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट कब है उसकी फॉर्म भरने की, और इसका परीक्षा कब से होगी और परीक्षा किस किस दिन होगी। पूरा डिटेल आपको कितने नंबर की परीक्षा होगी, कितने नंबर फिजिकल होगा, पूरा डिटेल में बता दिया आपको। तो ये वैकेंसी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो आप कोशिश करें अभी से। इसमें पहले तो आप सबसे पहले फॉर्म भर दें इसमें, क्योंकि बाद में जाके सर्वर डाउन हो जाएगा, आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्म ज़रूर भरें।
जाके, और क्योंकि इसका मार्च में ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तो ये आपको कुछ ही टाइम मिलेगा, परंतु इसमें कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने एमपी कांस्टेबल का पढ़ा हुआ है। तो पूरा सिलेबस फर्स्ट पेपर का तो आपकी एमपी जो पुलिस के कांस्टेबल का है पूरा वो का वही आना है, परंतु सेकंड पेपर जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, पूरा कंप्यूटर का पूछा जाएगा, उस पर आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि सेकंड पेपर दोनों क्वालिफाई होगे तभी आप फिजिकल में जाओगे, और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद ही आप डीबी में जा पाओगे, और डीबी के बाद इसका मेडिकल होगा। तो ये इसके 4 फेज़ होंगे, तो आप इसको अच्छे से देख लें और इसका फॉर्म अच्छे से बने, अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल में बने रहें, और वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें, जिससे आपको आने वाली अपडेट टाइम पे मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।